स्टार्ट किया। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। मैं पास्टर विजय दलवानी मुंबई से, उल्लासनगर से हमारे पासवान जी कपिल शर्मा जी के धन्यवाद देता हूं, और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए सारे उनके फेसबुक फ्रेंड्स, पासवान और जितने भी हमें देखने वाले सबको मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं। जय मसीह की कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। और आइए, आज की शाम ये बहुत सुंदर शाम है। मैं जानता हूं 8 बजे का समय हो चुका है और ये आखिरी सेशन है, लेकिन भले आखिरी सेशन हो, पिछले अव्वल होंगे। जान लीजिएगा, आपके जीवन में आपकी आशीष पहले से बढ़कर होगी, उसकी महिमा जबरदस्त होने वाली है, उसका गौरव सुंदर होने वाला है। मैं हमारे भाइयों का स्वागत करता हूं, बहनों का स्वागत करता हूं मसीह के नाम में। और इस समय हम आराधना में जाना चाहते हैं। कम ऑन, आपके कमेंट्स दीजिए हमें, ताकि हम लोग जान सकें आप हमें लाइव देख रहे हो, आप परमेश्वर के वचन और आराधना में शामिल हो रहे हो। हमें प्रभु के आराधना में आने के लिए हमें उत्साहित कीजिए, ताकि हम सच्ची आराधना करें, क्योंकि आराधना में छुटकारा है। आइए, हमारे बेटे आशीष के साथ, जो ये वर्शिपर है, प्रभु का आराधक है, आइए मिलकर हम आराधना करेंगे। कम ऑन, बी रेडी। हालेलुया, ओ थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम तेरे लिए एक वेदी को तैयार करते, सिंहासन को तैयार करते, जहां पर हम आपके लिए एक बलिदान लेकर आए, आराधना का बलिदान, स्तुति का बलिदान। ये एक सुंदर भेंट है हमारे दिल से, पूरे पास्टर कपिल शर्मा जी के पूरे टीम के साथ, हमारे जीसस फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक सुंदर सी भेंट को लेकर आए। पिता, इसे स्वीकार करना। आइए मिलकर आराधना करें। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। गाएं, क्या सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। उससे शुक्रिया कहें, शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया
शुक्रिया यीशु तेरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुझ में ही मेरी सुबह, यस, तुझ में ही मेरी हर शाम। यीशु से कहें, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। थैंक यू जीसस। ओरी बाबा शारा बारा शुक्रिया तेरा, शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया तेरा। मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, यीशु कहता तुझे बस शुक्रिया। गाएं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, यीशु कहता तुझे बस शुक्रिया। हालेलुया। प्रभु सारी स्तुति तुझे मिले। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे, कम ऑन टाइप आमीन, हालेलुया। और जितने लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, प्लीज लिखिए आवाज क्लियर आ रही है। मैं सारे मसीह में सारे भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं और हमारे पास्टर कपिल शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि फिर से उन्होंने हमें इस अवसर को दिया जिसके द्वारा हम परमेश्वर को आराधना दे सके और एक प्रॉफिटिक वचन की ओर जा सके। भाइयों बहनों, मैं भविष्यवाणी के रूप में आपको कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए, यशायाह 60 के अनुसार आप उठेंगे और प्रकाशमान हो जाएंगे। परमेश्वर का तेज हम सब पर उदय हो रहा है। कम ऑन टाइप आमीन, हालेलुया। अब प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करने वाले हैं। जो प्रभु का प्लान है आपके लिए वो शुरू हो चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ओ धन्यवाद। आइए हम लोग स्तुति करें। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के घर में भरपूरी है, आमीन। आनंद है, संतुष्टि है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। क्यों ना उसकी स्तुति करें। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है और उसने हमें बहुत ही सुंदर और अद्भुत बनाया है। आमीन, हालेलुया हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। यस, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। फिर से, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। भाई बहनों, कोई भी मुसीबत आने दो, यीशु के संग हमारे पास भरपूरी है। आमीन। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शता मिली पापों से मुक्ति।
तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, 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 है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, 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 है। ओ ला 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 ला, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। बोलो मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, 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 है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है, 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 है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। Hallelujah. We praise you, Baba. We give you all the glory. We welcome you, Holy Spirit, in the name of Jesus. Amen. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। इस सिंहासन पर पिता आपका स्वागत है। यीशु इस वेदी पर आपका स्वागत है। आइए इस आराधना को स्वीकार करने के लिए आइए मेरे परमेश्वर, और अपना हृदय खोलकर हम पर तेरे अनुग्रह की और आशीषों की बारिश होने दे। तेरी कृपा को बढ़ने दे मेरे परमेश्वर। आमीन। यीशु के नाम में उद्धार है। हे उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मिल गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ताली। सुनिए, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। फिर से, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। ओ यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ताली बजाएंगे। हे सुनिए, मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। सब लोग बोलेंगे मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। मीठा मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, अच्छा वो नाम, यीशु नाम। यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम रे। ओ प्यारा नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, ओ प्यारा नाम रे, यीशु 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 नाम रे। ओ प्यारा नाम रे, ओ मीठा नाम रे, ओ सच्चा नाम रे, यीशु 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 नाम रे। ओ प्यारा नाम रे, ओ सच्चा नाम रे, ओ अच्छा नाम रे, यीशु 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 नाम रे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरे नाम के लिए जिए हम, आइए यीशु भाई बहनों, नाम के लिए मिलकर स्तुति और आराधना करें। उसके हम खुदा नाम को बताएं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। बड़े मैं करूं यीशु बड़े, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं करूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु सुनिए, यीशु नाम में है चंगाई, उसके नाम में, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। उसके नाम में है, यीशु नाम में है चंगाई। जितने लोग चंगाई चाहते हैं, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम है भलाई। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं करूं,
महिमा तुझे मिले यीशु। भाइयों बहनों, परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुका है। आइए पूरे दिल से उसे स्तुति दें, क्योंकि वो ही सिंहासन के योग्य है। स्वर्ग जिसका सिंहासन है, धरती जिसका पदासन है। आज स्वर्ग को हमने आराधना के द्वारा हमारे बीच में धरती पर लेकर आए। उसके चरणों में यीशु ने कहा मरियम को कि तूने उत्तम स्थान को चुन लिया है। आज हम उत्तम स्थानों में बैठे, उसके चरणों में बैठे, जहां पर हम आराधना करते हैं, उसके उपस्थिति वहां पर आती है और हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। स्तुतियों के बीच में वो विराजमान है। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। यीशु नाम के लिए बड़े, वो बड़े, मैं घटूं। यीशु खुदावंद हम घटे। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े, से महिमा तुझे मिले, तू बड़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। यीशु मेरा है, मैं उसका हूँ। तू मेरा है, आशीष को पाएंगे आप। मैं तेरा हूँ, अनुग्रह आएगा। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मैं खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। आइए समर्पण करें। मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। आइए वादा करें, यीशु नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। ओ खुदा, सच्चे बादशाह, प्यारे यीशु, जीवित पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। ईश्वरों के ईश्वर, अति पवित्र, महिमा के राजा, सच्चे बादशाह, तेरा जलाल उतरे, तेरा स्वागत है। तेरा मसा में मिले, तेरी उपस्थिति हमें मिले, ताकि हम फिर से जीवित हो जाएं, आत्मा में जयवंत हो जाएं, आत्मा में जीवित हो जाएं, नया बल प्राप्त करें, उकाब की नाई नया बने, परमेश्वर के योग्य बने। ओ धन्यवाद, सब लोग धन्यवाद कहें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु।
स्तुति मिले, आप प्रशंसा हो। जीसस, आइए हम एक आराधना में, एक सुंदर गीत में, आशीष में अगुवाई करें। सारे नामों से ऊंचा वो नाम, आइए मिलकर हम उसकी प्रशंसा करें। सारे नामों से ऊंचा, सारे महिमा के योग्य वो, सारे नामों से ऊंचा, उसका नाम सबसे ऊंचा है। सारी महिमा के योग्य वो, मेरा दिल कहे है महान मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। भाई बहनों, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। इब्रानीकरण का 13वां अध्याय कहता है वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस लॉकडाउन के बाद भी, आने वाले बुरे से बुरे समय भी वो हमारे साथ है। वो हमें कभी अकेला न छोड़ेगा। कम ऑन, रिसीव इट, टाइप कीजिए, वो मेरे साथ है। वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। सोचता था मैं, सोचता मैं था, जाऊं मैं कहाँ, मेरे पास आ, तूने ये कहा। सोचता मैं था, जाऊं मैं कहाँ, मेरे पास आ, तूने ये कहा। मुझसे तूने ये वादा किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। ओ मुझसे तूने ये वादा किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ, Sing with us, hallelujah. 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 Amen. Amen टाइप करें। Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. Yeshua. Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua.
यू मास्टर। यीशुआ, तो हमारे बीच में स्वर्ग को छोड़कर उतर आने वाला परमेश्वर है। पिता, हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु जीवित परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा, अनंत काल का परमेश्वर, जल्द आने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, स्वागत करते। आमीन। कमान सब लोग आमीन टाइप करें, प्रभु को स्तुति दें ताकि हम वचन में जाएं। अब जो हमने आराधना प्रभु को दी है तो प्रभु भी हमें कुछ देना चाहता है और हम वो रिसीव करें। ऐसा एक पवित्र आत्मा का माहौल आ चुका है, उपस्थिति आ चुकी है और आज का वचन आपके लिए और मेरे लिए छुटकारे का वचन होगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, हमारे पूरे आज की टीम का, फेसबुक पे जुड़े हुए सारे मेरे भाइयों बहनों का मसीह में स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज तसल्ली देता हूं, गारंटी देता हूं, आज से आप बदल जाओगे, नए बन जाओगे, आप एंजॉय करोगे, आनंद करोगे। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। कम ऑन टाइप आमीन। भाई बहनों, आज का वचन जो परमेश्वर ने, बहुत मैंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है वो अद्भुत है। मैं कल भी लाइव था हमारे एक टीम के साथ में, इटर्नल वर्शिप टीम के साथ में। प्रभु ने बहुत आशीष करे। वहां पर भी मैंने एक चीज को सिखाया था कल में। मैं जरूर वो बात को आपके बीच में लेकर आऊंगा, लेकिन उसके साथ में आज आप नए बनने वाले हो। भाई बहनों, आज के दिन में जितने भी मसीहों से मैं मिल रहा हूं, जितने भी सुसमाचार मैं सुन रहा हूं, एक चीज को सब लोग सोच रहे हैं, व्हाट इज आफ्टर लॉकडाउन? लॉकडाउन के बाद क्या होगा? क्या कोरोना वायरस चला जाएगा? क्या आने वाला समय जो बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जॉब्स किनके नहीं है, किनके पास बिजनेस नहीं है, बहुत सारी परेशानियां, क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, आपको और मुझे इस लॉकडाउन के बाद क्या करना है? भाई बहनों, आज मैं उसी वचन के साथ में लेकर आया हूं, क्योंकि कल का वचन जो मेरे पास था कि मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा वी आर बियॉन्ड द टाइम, हम समय से परे है, समय हमारे पीछे है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में उसके वारिस हैं और उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ भाइयों बहनों, आपने सही सुना। परमेश्वर ने चौथे दिन समय को बनाया। समय इसके लिए बनाया गया कि हम लोग डिसिप्लिन में आए, हमारा उठना बैठना कार्य करना सब कुछ एक टाइम टेबल से हो। लेकिन समय आप पर और मुझ पर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि समय बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपका और मेरा जीवित पिता है। भाई बहनों, हर बुरे समय को उखाड़ के फेंक दो, हटा दो, चाहे कुछ भी हो, उसका वादा है वो सदा साथ है मेरे। इस वचन को कभी नहीं भूलना भाई बहनों। और इसके लिए कल परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था कि परमेश्वर ने समय बनाया, लेकिन अपने बच्चों को समय को राज्य करने नहीं दिया उन पर, लेकिन समय पर हम राज्य कर सकते, क्योंकि बहुत सारे परमेश्वर के दासों के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने राज्य किया। भाई बहनों, आज का वचन इतना आनंदित है। कल भी मैंने सबको सिखाया कि जॉन के 3 अध्याय में 3 वचन में निकोदेमुस, जो यहूदियों का सरदार है, वो आकर यीशु को कुछ बातें करता है और यीशु उससे कहते कि जब तक मनुष्य नया जन्म नहीं पाए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। भाई बहनों, आपने और मैंने उद्धार पा लिया है, हमारा नया जन्म हो चुका है। ठहरो, मैं ये बताना चाहता हूं कि नए जन्म का मतलब क्या है और पुराने जन्म का क्या मतलब है। एक जन्म हमारा हमारे माता के गर्भ से इस धरती पर शारीरिक रूप में हुआ, लेकिन यीशु ने जो क्रूस पर वेदना सही, एक मां के जैसा वेदना सही, और हमारे लिए उद्धार का जो कार्य उसने कहा इट इज फिनिश्ड,
वो समाप्त किया और हमारे लिए आत्मा में नया जीवन शुरू किया। ये परमेश्वर के राज्य को हमारे बीच में लेकर आता है। और भाई बहनों, एक बात आपको मैं खुली रीति से बताता हूं, जैसे मनुष्य का जन्म शरीर में हुआ, वो मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जब आपका और मेरा जन्म आत्मा में हुआ, आप सही सुन रहे हो, आत्मा में हुआ, तो हम आत्मिक मनुष्य बन गए। और आत्मिक मनुष्य स्वर्गीय राज्य का वारिस है और स्वर्गीय राज्य में यीशु मसीह के साथ वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। कम ऑन टाइप आमीन। तो हमारा और आपका कोई अंत नहीं है। हम लोग समय के बाद में है। हम लोग पहले पाप में थे, हमारा निवास स्थान मृत्यु के बाद, और इस जगत में भी नरकीय था, नरक के जैसा था। जो भी हमने काम किए थे, जो भी गंदे काम हुए थे, अधर्म के काम हुए थे, उसका भुगतान यहाँ पे हमसे होना था और धरती पर भी हमें भुगतान करना था और मृत्यु के बाद भी नरक में जाना पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने हमें दूसरा जन्म दिया है। वो जन्म स्वर्गीय है, वो आत्मिक है। इसके लिए सब कुछ हमारे लिए। भाइयों बहनों, इस लॉकडाउन के बाद आप ध्यान कीजिए, हमारे भाई पास्टर कपिल शर्मा जी ने परमेश्वर का सिंहासन तैयार किया। सारे कलसियाओं को, इतने सारे पासवानों को इकट्ठा कर कर रोज वो आराधना कर रहे, वचन बता रहे, ताकि वचन सुनकर सीखकर लोग नए बने। भाइयों बहनों, इसको कहते हैं फुल पीठ बनाना, परमेश्वर की वेदी को बनाना। और जब आप वेदी को बनाते हो, मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग आत्मिक लोग बन गए, स्वर्गीय लोग बन गए, तो सारा स्वर्ग का सामर्थ हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए। इसके लिए यीशु ने पहली प्रार्थना सिखाई। ध्यान से सुनिए, पहली प्रार्थना परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद सिखाया कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तू जो पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वो हमारे बीच में पूरी हो। तेरा राज्य जो वहां पर है वो यहाँ पे है। भाइयों बहनों, स्वर्ग में कोई टाइम नहीं है। वहां पर खुद परमेश्वरी सूरज से भी कई करोड़ों गुना उजाला है, वो ज्योति है। वहां पर सूरज नहीं है कि टाइम टेबल हो, क्योंकि चौथी बात परमेश्वर ने पहले अध्याय के उत्पत्ति के 14 वचन से लेके जो बताई, उससे सूर्य और तारागण बनाए, यूनिवर्स बनाया। लेकिन यूनिवर्स बनाने वाला खुद तेजोमय है, वो स्वर्ग में निवास करता है। और यीशु ने कहा कि जब तुम पिता को कहोगे कि तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे जीवन में आए, आपका राज्य आए, तो भाइयों बहनों, हम समय से परे हो जाते। कोई विपत्ति हमारे लिए नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ है, आने वाले समय में जो आपके पासवान, हमारे भाई ने, और जो हमने अपने अपने घरों में परमेश्वर की प्रार्थना शुरू की है, आराधना शुरू की है, वचन शुरू किए है, ये आपके घर की वेदी है। इस पर आप निरंतर स्तुति आराधना का बलिदान चढ़ाना, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना और परमेश्वर को प्रार्थना करते रहना, यही सुगंधित बलिदान है। भाई बहनों, आपने सही सुना, यही सुगंधित बलिदान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, समय तब आप पर कंट्रोल नहीं करेगा। आप देखोगे, मैंने कल भी प्रभु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक चीज को सिखाई कि समय को बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम लोग बियॉन्ड द टाइम है। समय की सीमा हमारे लिए नहीं है, सब कुछ हमारे पास दिया गया है। मैं कुछ बातों को बोलना चाहता हूं। जैसे सालोमन के बारे में मैंने कल भी सिखाया कि सालोमन ने एक वेदी को बनाया और उस पर 1000 बलिदान चढ़ाए। भाई बहनों, आज की तारीख में वो बलिदान स्तुति का बलिदान, जब परमेश्वर ने उस बलिदान को लिया, स्वीकार किया, तब परमेश्वर ने सालोमन को वरदान दिया। स्वप्न में को उसे कहा कि मांग, मैं तुझे क्या दूं। आपकी वेदी के द्वारा आप पूरे दुनिया को बदल सकते हो, आपके परिस्थितियों को बदल सकते हो, घर को बदल सकते हो, माहौल को बदल सकते हो। भाइयों बहनों, सालोमन अगर जिंदगी भर भी मेहनत करता, काम करता, राजा नहीं बन सकता था। जितना धन उसे मिला, जितनी बुद्धि उसे मिली, किसी भी तरीके से वो नहीं मिल सकती थी। ये परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा है, क्योंकि
पतरस की किताब, दूसरा पतरस की किताब का मैं वचन जरूर पढ़ना चाहूंगा। 3 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। पास पढ़ेंगे, हमारे भाई राजेश पढ़ेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छुपी न रहे यस, ये बात तुमसे छुपी नहीं रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु के पास कोई समय सीमा नहीं है। वो 1000 वर्षों की आशीषें, कम ऑन, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। 1000 सालों की आशीष एक दिन में तुम्हें दे सकता है, जैसे हजारों साल पहले अब्राहम की सारी आशीषें सालोमन को एक दिन में परमेश्वर ने दे दी। वो दाविद जो प्रभु के दिल के करीब था, उसने वादा कर दिया कि मैं तेरे संतानों को राजा बनाऊंगा। आज आप भी अपने घरों पे वेदी को बनाओ। आपका प्रार्थना कभी भी बंद ना होने देना। भाइयों बहनों, चर्च भी खुल जाएगा, जल्द से जल्द खुलेगा, लेकिन आपके घर का चर्च, कलसिया कभी बंद नहीं करना, क्योंकि वो अब एक परमेश्वर की वेदी बन चुकी है। इसके लिए मैंने प्रार्थना की शुरुआत में आराधना के द्वारा प्रभु का फुल पीठ तैयार किया, एक स्थान को तैयार किया, एक वेदी को तैयार किया, एक सिंहासन को तैयार किया। जब भी आप वेदी बनाओगे, परमेश्वर उतर आएगा। ये पास्टर विजय दलवानी का नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, ये वादा है और ये सत्य है। आप मेरी बात को हमेशा याद रखोगे। आज से आप जब जीवित आराधना दोगे, तब परमेश्वर आपको उत्तर देगा। भाई बहनों, सालोमन ने इतना सारा धन आज तक किसके पास भी नहीं है, आराधना की उस वेदी के द्वारा कमाया। समय को बांधा नहीं, समय उसके लिए कुछ भी नहीं था, वो नए स्थानों में पहुंच गया। एफिशियंस की पत्री, भाइयों बहनों, एफिशियंस की पत्री में पॉल, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। पॉल परमेश्वर का एक अद्भुत दास है। मैं ब्लेस करता हूं हमारे परमेश्वर के दासों को, और मैं अपने लिए पॉल के जैसा रिवलेशन हमें मिले जो अद्भुत है। एफिशियंस की पत्री में आप विश्वास कीजिए भाइयों बहनों, अब मैं वचन पढ़ने वाला हूं। 1 अध्याय का 3 वचन हम पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। भाइयों बहनों, आपके आराधना के द्वारा, आपके वेदी के द्वारा परमेश्वर में आप नया जन्म पाने के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो, और वो सारी आशीषें आपको मिलती है। एक बार नहीं, पौलुस इसी किताब में 4 बार इस बात को कहता है। हम लोग एक बार और पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। अब हम पढ़ेंगे 20वां वचन। जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग के स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाए, बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले ठहराकर कलसिया को दे दिया। भाई बहनों, दूसरी बार पॉल कह रहा है, क्योंकि आप पढ़ोगे ना, पॉल तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, और वो स्वर्गीय स्थानों में जब पहुंचते हो ना आप, पूरी दुनिया आपको दिखाई देगी, दुनिया का भविष्य दिखाई देगा। पॉल ने वहां पर पहुंचकर पूरी कलसिया को स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ देखा। स्वर्गीय स्थानों में बैठने का मतलब है कि हम परमेश्वर के राज्य को हमारे बीच में देखते हैं, प्रार्थना के द्वारा लाते हैं, क्योंकि जब भी हम पुकारते हैं, आराधना करते हैं, वो हमारे बीच में उतर आता है। 2 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग के स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। फिर से हमको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। भाइयों, मुझे लग रहा है पौलुस वहां पे इतना आनंदित है कि उसे स्वर्गीय स्थानों में मैं दिखाई दे रहा हूं।
पास्टर कपिल शर्मा दिखाई दे रहे हैं, हमारे कलसिया का हर एक भाई और फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हुए पास्टर कपिल शर्मा की सारे टीम के पासवान उसे दिखाई दिए थे। और आज वहां पर बहुत आनंद होता होगा, क्योंकि ये वेद की बात पवित्र आत्मा हमारे बीच में खोल दी है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते भाइयों बहनों कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। मैं प्रभु को स्तुति देता हूं, धन्यवाद देता हूं, महिमा देता हूं। ओ रबा शखर रबारी रबे, ओ प्रभु को स्तुति मिले, धन्यवाद मिले। आइए भाइयों बहनों, हम आगे बढ़ना चाहते। आप देखोगे, आज मैं आपको उस वेद को फिर से खोलना चाहता हूं। जक्कई भी समय की सीमा में बांधा नहीं गया। आप सोचो, अगर जक्कई उस दिन गुलर के पेड़ पे नहीं आता, यीशु जहां से जा रहा था यीशु से नहीं देखता, तो आज जक्कई, भाई बहनों आप सही सुन रहे हो, जक्कई नरक में होता। आपने सही सुना, जक्कई नरक में होता। लेकिन जब उसने यीशु को देखा, यीशु ने उसे देखा और तुरंत यीशु ने कहा कि तू नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर पे चलूंगा। उद्धार करता उसके घर पर गया और वहां पर बैठा। उद्धार करता वहां पे है, लेकिन जब तक वो अंगीकार नहीं है, वो अर्पण नहीं है, वो सिंहासन आ गया है। अब सच्चा अर्पण, पश्चाताप का अर्पण नहीं था। जैसे ही जक्कई ने कहा कि मैंने आधा धन जो लूटा है वो कंगालों को देता हूं, और जिनको मैंने लूटा है 4 गुना लौटाता हूं, ये बोलते, ये पश्चाताप का बात बोलते ही भाई बहनों एक इनकाउंटर हो गया। वेदी तैयार थी, यीशु वहां पर थे, राजाओं का राजा वहां पर था। यीशु ने कहा कि अब भी तेरा उद्धार हो गया है। और उसी समय नरक में से जक्कई का नाम कट गया। 1000 साल, जो हजारों साल जक्कई नरक में जाता था, नाश होता था, वो बदल कर आज 2000 साल हो चुके। मैं विश्वास करता हूं और सारे पासवान मेरे साथ विश्वास करते होंगे, जक्कई स्वर्ग में है। परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में बिठाकर समय को हमारे पीछे फेंक दिया है। अब समय हम पर राज्य नहीं करता है, समय केवल हमें डिसिप्लिन सिखाता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, सही समय पे उठे बैठे। बाकी सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने नया बना दिया। भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं जो वेदी आपने तैयार की है ये हमेशा बनी रहे। आपने सही सुना, आपके घर में प्रार्थना की, आराधना की वेदी तैयार करिए। आप देखोगे अब्राहम ने परमेश्वर की इतनी वेदियां बनाई है कि आप सोच नहीं सकते। इसहाक ने वेदी बनाई, याकूब ने वेदी बनाई, और भाई बहनों मूसा ने बनाई। आइए एक एक करके देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, फुल पीठ या अल्टर, वेदी और चर्च में जो ये फुल पीठ है, जो एक पवित्र स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर के दास बातें करते, ये फुल पीठ से आया हुआ, उस अल्टर से आया हुआ, आपके आराधना के बदले, आपके धन्यवाद, थैंक्स गिविंग के बदले, आपके 1/10 और ऑफरिंग के इस बलिदान के बदले परमेश्वर अपने दासों के मुंह में आपके लिए आने वाले वचनों को, शिक्षा को, करेक्शंस को, सुधार को, नई चीजों को जो बेचता है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अल्टर एक ऐसा स्थान है, अल्टर इज अ मेमोरेबल प्लेस, जहां पर एक अद्भुत स्थान है, जहां पर परमेश्वर आपसे और मुझसे, आपने सही सुना, वो राजाओं का राजा स्वर्ग छोड़कर आपसे और मुझसे मिलने आता है। अल्टर वो स्थान है, वेदी वो स्थान है जहां पर आपकी ऑफरिंग आती है, थैंक्स गिविंग आता है, और परमेश्वर उन अर्पण को बदलकर आशीषों के रूप में आपको देता है। आपका अल्टर एक ऐसी चीज है जो इनकाउंटर करती है आपका पुराना पापमय जीवन। जब आप पश्चाताप करते हो, रोते हो, तो पापों की उस पश्चाताप के बदले परमेश्वर तुम्हें आशीष देता है, छुटकारा देता है। व्यभिचार में फंसे हुए लोग, पाप में फंसे हुए लोग, झूठ में फंसे हुए लोग, अंधकार में फंसे हुए लोग जब उस फुल पीठ पे आते हैं, उस वेदी पर आते हैं, उनका एनकाउंटर होता है और वो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाते हैं। भाइयों बहनों, ये वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर आपको क्षमा करता है, जहां पर आपके श्रापों का छुटकारा होता है, जहां पर आपके बीमारियों के बदले
परमेश्वर चंगाई को भेजता है। सही सुना भाइयों बहनों, सही सुना आपने। वेदी एक ऐसी आराधना की वेदी है जहां पर परमेश्वर आपसे, जब आप आराधना करो, मत्ती किताब 18 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। वेदी के बारे में मैं भाइयों बहनों सिखा रहा हूं। जब भी आप आराधना करते हो, 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हो, पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। यस, आज हम ऑनलाइन के माध्यम से भी जब इतने लोग जुड़े हुए हैं ना, तो प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, कम ऑन, प्रभु की जब उपस्थिति आती है ना, रिडेम्पशन होता है, डिलीवरेंस होता है, हीलिंग्स होते, मिरेकल्स होते, साइन एंड वंडर्स होते। आज भी आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग्स पाएंगे, खुद ब खुद, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां यीशु होता है वहां पर छुटकारा होता है, वहां पर चंगाई होती है। वहां पर पासवान वेदी पर आपके लिए एक मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। भाई बहनों, हमारे कलसिया में एक नहीं बहुत सारे लोग थे। मैंने प्रार्थनाएं करी, उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी, उपवास किए, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। मैंने प्रभु को अकेले में बैठकर प्रार्थना की, प्रभु छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? ये परिवार में झगड़े हो रहे, ये व्यक्ति का जीवन क्यों नहीं परिवर्तित होता है? एक आंटी का मुझे याद है, उनका पूरा शरीर में पूरा प्रॉब्लम था। अचानक प्रभु ने मुझे गाइड किया। मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। मुझे प्रभु ने लीड किया। मैंने उनको कलसिया में बुलाया और सीधा वेदी की तरफ लेकर आया। मैंने घुटने टेके, प्रभु को स्तुति किया। बहन ने घुटने टेके, उनका परिवार उनके साथ था, उन्होंने घुटना टेका। और जब हमने उस वेदी पर, मैंने उस बहन को कहा कि अपने आप को समर्पण कर दे। जैसा ही उसने समर्पण किया, भाइयों बहनों, वो चंगी हो गई। हालेलुया। आपके घर में भी आप प्रभु को सब कुछ समर्पण कर दो, अपना जीवन, आप चंगे हो जाओगे। भाइयों बहनों, हार्ट पेशेंट तक चंगे हो गए। एक बार आराधना में मैं परमेश्वर के एक दास का गीत गा रहा था, और बहुत ही आराधक सामर्थ्य गीत है। उसमें एक अंतरा था, दिल की धड़कन यीशु ही है, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। हाँ भाइयों बहनों, आराधना की वेदी तैयार थी। उस बहन को, एक बहन को जिसको हार्ट का प्रॉब्लम था, उसके हार्ट वीक हो चुका था। डॉक्टर ने कहा था बहुत आने वाले दिन में तुझे तकलीफ होने वाली है। वो बहन ने आराधना करना शुरू किया। ओ प्रभु ने जैसे ही मुझे लीड किया, मैंने कहा कि जितने लोग भी हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट की तकलीफ है, दिल की तकलीफ है, वो आराधना करने लगे। जैसे ही उस बहन ने पूरे क्वायर के साथ, पूरी कलसिया के साथ समर्पण किया कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। जैसे ही उस बहन ने कहा, दिल की धड़कन यीशु ही है, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा ने उसी से उसे छुआ। दूसरे दिन डॉक्टर्स ने, खुद उसने आकर गवाही दी। डॉक्टर्स ने कहा कि अब तुम्हारा हार्ट स्ट्रांग हो चुका है। जब हमारी दिल की धड़कन ही यीशु है, जो था, जो है, जो रहेगा, तो आपका दिल फेल नहीं हो सकता, आपका हार्ट फेल नहीं हो सकता, आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा तुम्हें हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। टाइप करिए आमीन, हालेलुया। प्रभु को स्तुति मिले, धन्यवाद मिले। भाइयों बहनों, मैंने एक वचन को पढ़वाता हूं आपको। आप बहुत सारा प्रचार सुनोगे, आप बहुत सारा वचन सुनोगे, आप बहुत सारा टीचिंग सुनोगे, लेकिन ज्ञान हासिल करने से कुछ भी नहीं है। मैंने एक बात लिखी है इंग्लिश में, ऑल वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन। बहुत सारे सुनते हैं कि वचन का ज्ञान मिले, ज्ञान मिले, ज्ञान मिले। वेरी गुड। परमेश्वर के दास अद्भुत प्रार्थना करते हुए आपके लिए वचन लाते। वचन केवल सुनने के लिए नहीं, ज्ञान पाने के लिए नहीं। इट्स नॉट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट्स फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन।
बदलाव के लिए है। आप वचन को इस्तेमाल करोगे ना भाइयों बहनों, आप वेदी को तैयार करोगे ना, वचन जो आपने सुना घर पर जाकर जब आप प्रार्थना करते हो, मनन करते हो, अंधेरे में बैठकर रात को भोर को उठकर जब आप प्रार्थना करते हो ना, वचन आपके जीवन में आपका ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। आप जैसे थे वैसे नहीं रहोगे भाइयों बहनों, वचन में सामर्थ है। हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, पहला कुरिन्थियंस 4 अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे। यस, हमारे भाई राजेश पढ़ेंगे। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। भाइयों बहनों, आपने ज्ञान पा लिया ना, लेकिन ज्ञान पाके फायदा क्या अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बातों में नहीं। आपने बातें सुनी 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 सुनी, कुछ फायदा नहीं भाइयों बहनों, कुछ भी नहीं। आपको कार्य में लाना जरूरी है। कार्य में लाते ही आपका छुटकारा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बातों में नहीं सामर्थ्य में। आपके पास टेस्टमनी नहीं है ना, तो आपका लाइफ कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के हर एक दास के पास टेस्टमनी है। आपको किसी को जांचना है ना, परखना है ना कि ये व्यक्ति कैसा है, तो लिसन देयर टेस्टमनी। अगर प्रभु का वचन उसके जीवन में होगा ना, तो वो कार्य करेगा और 1000 गुना प्रतिफल होगा, छुटकारा हो गया होगा उसका। आज आपके लिए और परमेश्वर मेरे लिए वेट कर रहे हैं भाइयों बहनों। मैं बताना चाहता हूं, हम लोग गहराई में जाएंगे। उत्पत्ति किताब 8वां अध्याय को खोलेंगे। पहली वेदी जो बनी गई वो हाबिल ने बनाई, उसने सिर्फ अर्पण चढ़ाया। दूसरी वेदी परमेश्वर के दास नूहा ने बनाई है। हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय का 20 वचन। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। ध्यान से सुनना, नूहा और आप में कोई अलग नहीं, परमेश्वर के दास और मैं अलग नहीं, भविष्यवक्ता कोई अलग नहीं। आप पहला राजा की किताब 17वां अध्याय का पहला वचन पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा है एलिया जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था। भाइयों बहनों, एलिया एक चलता फिरता वेदी था, एक चलना फिरने वाला एक कलसिया था, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के सम्मुख रहता था। उसके बाद उसने कहा एलिया जो परमेश्वर के सम्मुख रहता है, वो कहता है यहोवा परमेश्वर के जीवन की सौगंध, जब तक अब ये एलिया नहीं कहेगा बारिश नहीं होगी। वो परमेश्वर के इतने करीब था कि परमेश्वर ने उसके अंदर वेदी बना दी थी। अब वो कहेगा तो बारिश होगी, वो नहीं कहेगा तो बारिश नहीं होगी। और जब 3.5 साल बाद, भाइयों बहनों 3.5 साल की बात बहुत जरूरी है, 3.5 साल बाद ही यीशु ने भी वेदी को जब तैयार किया तो उद्धार की बारिश हुई थी। उस दिन एलिया ने जब प्रार्थना किया 3.5 साल बाद, 3.5 साल तक कोई बारिश नहीं हुई थी। कितनी बड़ी चीज है ये, वेदी कितना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर को अर्पण देना कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सुनेंगे, जितने भी लोग तुम लोग अपना समय व्यर्थ गवाते हो, अगर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की वेदी नहीं है, तुम खुद परमेश्वर की वेदी को लेकर नहीं चलते हो। यीशु ने उस वेदी को क्रूस कहा है कि तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। आइए भाई बहनों आगे बढ़ते कि नूह ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। भाई बहनों, नूहा ने शुद्ध चढ़ाया, लिखा है शुद्ध, क्योंकि वो धर्मी पुरुष था। पूरी पृथ्वी पे अकेला धर्मी पुरुष था, उसके पास शुद्ध था। आज तो यीशु ने कहा कि तुम अपने अशुद्ध बातों को छोड़ो, मेरे पास लेकर आओ, बोझ लेके आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। ये प्रभु का दास देखो भाई बहनों, मैं जो भी कह रहा हूं ना, ये अभी अभी पवित्र आत्मा मुझे रिवील कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, बहुत लोग समय व्यर्थ गवाते हैं। आप वेदी तैयार कीजिए, आप समय के परे चले जाओगे, समय आपके कंट्रोल में आ जाएगा। भाइयों बहनों, कुछ भी कठिन नहीं होगा आपके लिए। हालेलुया कहिए, आमीन टाइप करिए। अब्राहम ने जब वेदी बनाई ना, परमेश्वर ने उसे इतना आशीष किया, वो निसंतान था, उसे संतान मिली। उसने जब एक अर्पण के रूप में उन तीनों को
परमेश्वर के दूतों को, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को दर्शाते, जब अर्पण खिलाया, चढ़ाया, स्वीकार किया, तब उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अब नियत समय पे, ऋतु पे, वसंत ऋतु में अब तेरी पत्नी को एक पुत्र होगा। जब इसहाक ने वेदी बनाई, भाइयों बहनों, उसका कुआं बंद करने वाले लोग तैयार थे। मैं कई साल पहले की बात बताना चाहता हूं। मेरे बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हुआ मुझे, मैं अकेला पड़ गया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, सब कुछ नाश हो गया था मेरा। तब मैं विश्वासु भी नहीं था, हमारे मामा विश्वासु थे। वो मुझे एक प्रभु की दासी के पास लेकर गए, जिसने मेरे लिए, उनके घर पे कलसिया थी, उन्होंने मेरे लिए उस घर में, जो वहां पे उन्होंने वेदी तैयार की थी, छोटी कलसिया तैयार की थी, मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। आज भी मैं जो बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे मत देखना, परमेश्वर का वचन आप में से किसी न किसी को आपके जरूरत के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार देगा। आप रिसीव करना, आपका छुटकारा हो जाएगा। उस दिन उस बहन ने कहा, उस आंटी ने मुझे कहा कि परमेश्वर कहता है तू फिर से कुआं खोद, बहुत पानी निकलेगा। भाइयों बहनों, मैंने कई सालों के बाद जब मैंने जाकर एक नया काम शुरू किया, नया बिजनेस शुरू किया, वहां पे बहुत मैंने आशीष पाई, तब मैं विश्वासु बन गया। और जब मैंने वचन में ढूंढा तो परमेश्वर ने मुझे इसहाक का वचन दिया। इसहाक ने भी परमेश्वर के लिए एक वेदी तैयार की। दुश्मन, शत्रु उसके कुएं को बंद कर देते थे, पानी पीने के कुएं को। आपका भी बिजनेस, जॉब्स अगर बंद हो चुके लॉकडाउन के बाद, कम ऑन, फिर से तैयार हो जाना। आपके लिए परमेश्वर कुआं खोदते ही पानी निकलेगा। परमेश्वर का वचन बातों में नहीं है, विश्वास में है। आपके लिए भी नया कुछ तैयार हो रहा है। रिसीव इट, कार्य करना, सुस्त मत बनना। जो सुस्त हो जाएंगे ना, वो किसी कंगाल रहेंगे। सबोपदेशक की किताब और नीति वचन की किताब कहती है ये कार्य के लोग नहीं है। सुस्त लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है, वो कंगालपन हो जाएंगे। वचन सुनते ही तुम कार्य करना, विश्वास करना। ओ जैसे ही इसहाक ने कुआं खोदा, जहां कुआं खोद रहा था पानी निकल रहा था। शत्रु थक गए उसको कुआं बंद करते, लेकिन परमेश्वर नहीं थका, वो कुआं का पानी यहां पे घुमा देता था। आज मेरे लिए और आपके लिए, सारे भारत का जॉब्स आपके लिए उभर कर आएगा, बिजनेस हमारी तरफ घूम पर आएगा। कलसिया पर समय राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि पौलुस एफिशियंस में कहता है, मैंने कलसिया को स्वर्गीय स्थानों में देखता है। आप और मैं स्वर्गीय स्थानों में वारिस बन चुके हैं, वहां पर हमारे लिए सब कुछ तैयार हो चुका है। कम ऑन, टाइप आमेन, हालेलुया टाइप करे। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus we bless you, I bless you in the name of Jesus। और रबा शका रबा रिबा रिया रबे। ओ इसने जब होम बलि चढ़ाई, ध्यान से सुनना, 21वां वचन बहुत सामर्थ्य है। कम ऑन, टाइप आमेन, सामर्थ्य है। यस, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, यस यस, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। रुको रुको रुको, मैं आपको इस वेद को खोलना चाहता हूं जो प्रभु इस समय मुझे रिवील कर रहा है। जैसे ही नूहा ने वेदी तैयार की, अर्पण चढ़ाया, उसके बाद एक बात होती है, आराम से पढ़ेंगे। जब अर्पण चढ़ाया तो अर्पण से जो धुआं निकला, उस धुएं को, यहां पर धुआं नहीं लिखा है, सुगंधित खुशबू, एक बहुत ही बढ़िया बात, सुखदायक सुगंध पाकर परमेश्वर के पास एक बहुत ही सुंदर अरोमा, इसको कहते हैं अरोमा। आपके आराधना में, आपके अर्पण में एक ऐसी खुशबू आएगी जो अरोमा है। अरोमा का मतलब समझते हो आप? वो पवित्र, जब आप आराधना करते हो सच्चाई और आत्मा में, पश्चाताप करते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, आपके अंदर से वो जो बहुतायत का एक सच्चा अर्पण निकलता है, उसे अरोमा कहते हैं। और अरोमा का मतलब ऐसी सुगंध जो स्वर्ग तक जाती हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लिखा है, वो सुगंध पाकर परमेश्वर नीचे उतर आया, क्योंकि लिखा है यहोवा परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। भाइयों बहनों, आपका अर्पण, आपकी वेदी परमेश्वर को आपके लिए सोचने को तैयार कर देती है।
कितनी सुंदर बात है। अगर कुछ बिगड़ भी गया होगा ना, प्रभु नया बनाने की सामर्थ रखता है। वो आपके और मेरे बारे में सोचे। भजन संहिता की कहता है, दाऊद कहता है, मनुष्य क्या है जो परमेश्वर उसकी सुधि ले। अरे भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आप अभी मनुष्य नहीं रहे, आप एक आत्मिक मनुष्य बन गए। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप और मैं परमेश्वर की संतान बन गए। और जब हम आराधना करते हैं ना भाइयों बहनों, एक बेटा जब पिताजी को गिफ्ट लेगा ना, पिता दिल से खुश हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए यीशु ने कहा कि अब तुम परमेश्वर को परमेश्वर नहीं पिता कहकर पुकारोगे, क्योंकि अब तुम मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। तो वो पिता, मेरा पिता अब तुम्हारा पिता भी है। तुम संगी वारिस हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलिए। हालेलुया। तब आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यस, प्रभु ने कहा कि मैं आगे से शाप नहीं दूंगा, मनुष्य को नहीं मारूंगा, क्योंकि नूह ने मध्यस्थी की थी भाइयों बहनों। वो अर्पण मध्यस्थी की प्रार्थना है। आज जब प्रभु के दास पास्टर कपिल शर्मा जी भी और प्रभु के दास जितने भी इस माध्यम में, फेसबुक के माध्यम से आपको प्रचार करते, उन्होंने कई प्रार्थनाएं की है, कई छुटकारे हुए आपके कलसिया में, हमारे कलसिया में। मेरे लिए कितने सारे परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना की। मैं कभी प्रभु में नहीं आता था, हमारी ममा ने और कितने सारे परमेश्वर के दासों ने प्रार्थनाएं की। और ये आज उत्तर है कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, जबकि मैं विरोधी था। मैं किसी शॉल से कम नहीं था, मैं विरोधी था। घर पे जब कोई प्रार्थना करने आता तो मैं उसको बाहर निकालता था। मैं कहता था ये मुझे व्यक्ति घर पे नहीं चाहिए, उनका अपमान करता था, उन्हें चिल्लाता था, घर पे चिल्लाता था, नो एंट्री रखता था मैं। अगर घर पे कोई चर्च में गया और मैं पहुंच गया घर पे और मुझे पता चला तो मैं बोलता था क्यों गए थे। मैं विरोधी था, लेकिन प्रभु ने प्रार्थनाएं सुनकर, मध्यस्थी की प्रार्थनाएं सुनकर मेरा जीवन बदला। वो आपका भी जीवन बदलता है। और मुझे अब पता चलता है कि क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना, बदला, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मेरा समय जो मैं नर्क जाने वाला था, उसने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। आज कितने लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते, मैं घटूं वो बढ़े। जब प्रार्थनाएं की, दारू की आत्माएं निकल गई, दारू छूट गया। भाइयों बहनों, हमारे कलसिया में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने दारू छोड़ दिया, परमेश्वर से प्रेम करने लगे, तौबा कर लिया, गुनाहों से तौबा कर लिया। कितने सारे बीमारों को प्रभु ने चंगाई दी। एक बहन के लिए मैं आज तक नहीं भूलता हूं। मैं पहली बार प्रार्थना करने के लिए तैयार हुआ था और एक बहन है जिसके अंदर वो पजेस्ट थी, दुष्ट आत्मा थी। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ परमेश्वर के दासों को देखा था प्रार्थना करते हुए और दुष्ट आत्मा भागते हुए। उस समय मैं पासवान भी नहीं था। जैसे ही मैंने उस बहन के अंदर, हम लोग फॉलो पे गए थे, उस बहन के अंदर दुष्ट आत्मा देखी, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतर आया। हमने वहां पर इसी बात से गए थे। मुझे परमेश्वर ने, मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे वेदी बनाया और मैंने उस बहन के सर पर हाथ रखा। मैंने उससे कहा कि मेरे तरफ देख, तो उसने कहा कि मैं आपको नहीं देख पा रही हूं क्योंकि आपके आंखों में एक आग है। यीशु मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ भाइयों बहनों, मैं किस योग्य ही नहीं था, लेकिन उसने मुझे योग्य बनाया, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। वो मुझे नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसे यीशु दिखाई दे रहा था। वो ज्वाला में अग्नि से भरा हुआ यीशु दुष्ट आत्माओं के लिए वो नाश बन गया। उसने नाश हो गई, वो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा खत्म हो गई। उसके नानी से लेकर उसके मां तक, मां से लेकर बेटियों पर उतर आई थी, लेकिन वहां से वो छुटकारा पा ली। वो जनरेशन से आने वाली दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा ली। सारी महिमा धन्यवाद प्रभु को मिले। टेस्ट मनी हमारे जीवन में परमेश्वर की वेदी को दिखाते, प्रार्थना को दिखाते। हमारे परमेश्वर का वचन बातों में नहीं है। कोई भी कहेगा मेरा परमेश्वर ऐसा है, मेरा परमेश्वर ऐसा है, नहीं। परमेश्वर अगर तुम्हारे अंदर है, दुनिया को कह सकते हो कि मेरा परमेश्वर है। वही जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो सामर्थ के कामों को करता है। कम ऑन टाइप आमीन, हालेलुया। और तब हम लोग आगे में वचन में देखते हैं, 11 वचन में परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है। 10-9 वचन से लेके वाचा बांधता है कि अब तुम्हारा वंश को मैं आशीष करूंगा। और 13 वचन में परमेश्वर ने बादल में रेम्बो रख दिया, वो धनुष रख दिया कि मैं वाचा बांधता हूं, वादा करता हूं
आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, धरती को मैं पानी से कभी नाश नहीं करूंगा। भाई बहनों, जब भी बहुत बारिश हो जाती है ना, बाढ़ आ जाती है ना, अचानक आप देखोगे वो धनुष आ जाता है, रेनबो आ जाता है, परमेश्वर बारिश को रोकने का वादा बताता है। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कम ऑन, टाइप आमीन। आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ न कुछ गवाहियां बनाई परमेश्वर के दासों के बारे में। भाई बहनों, मेरे पास समय कम है, मैं जानता हूं इस समय सबके घर में खाना तैयार है, आप डिनर के लिए तैयार हैं, लेकिन उस खाने से भी बढ़कर ये वचन का भोजन आपके लिए जरूरी है। बस 10 मिनट, जैसे पासवान जी ने कहा है, मैं 10 मिनट लूंगा। मैं बताना चाहता हूं, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय का 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाऊंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूं। मैं आज पौल के स्थान पर, पौल की तरफ से पवित्र आत्मा के द्वारा मैं विनती करता हूं, परमेश्वर की दया सिमरन दिलाते हुए, कि परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम आपके जीवन में किए हैं, उन बातों को सिमरन दिलाते हुए मैं विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है अपने शरीरों को जीवित अर्पण। भाई बहनों, नूह ने वेदी तैयार की, अग्नि जलाई और शुद्ध पशु रखे। आज आप और मैं यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो चुके, और आज हम लोग इस वेदी पे जीवित अर्पण, मतलब अपने जीवन का सच्चा अर्पण, एक वादा करिए कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा। एक जीवित मुंह से, इस होठों से स्तुति का बलिदान चढ़ाइए कि यीशु आपके जैसा कोई भी नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा। इसके लिए आज हमने गीत गाया, तेरे नाम के लिए जीऊंगा, यीशु नाम के लिए ही मैं जीऊंगा। स्तुतियों में होता है, आप जब आराधना करते हो, जीवित अर्पण है, आप पवित्र बन जाते हो। वही पवित्र अर्पण प्रभु को चाहिए, आपका पवित्र अर्पण। यीशु के लहू से तो आप शुद्ध हो चुके हो भाइयों बहनों। अब आपका आने वाला जीवन जब आप पवित्र रीति से जियोगे, कोई झूठ नहीं, कोई पाप नहीं, केवल सेवा, आराधना, स्तुति, कोई किसी की बुराई नहीं, केवल भलाई के लिए तत्पर, और सबसे ज्यादा सुसमाचार बताओगे, प्रार्थनाएं करोगे ताकि लोग छुटकारा पाए। हाँ, पढ़ेंगे पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भाने वाली बातें क्या है कि आप उसकी इच्छा को पूरी करो। भाई बहनों, आपको अगर प्रभु ने चुना है ना, तो ये फालतू नहीं है, ये ऐसा ही नहीं है। परमेश्वर ने जरूर आपके लिए, यिर्मयाह की किताब 29:11 कहती है, 33:3 कहती है कि मुझसे मांग मैं बताऊंगा, वेद खोलूंगा कि मैंने तुझे क्यों चुना है। और जब तुम उन बातों को जान लोगे ना, परमेश्वर की इच्छा को जान लोगे। यशायाह वेदी पर अर्पण चढ़ा रहा था, वो अकेला खड़ा था, प्रभु ने कहा कि कौन मेरे लिए जाएगा। हाँ भाई बहनों, उसी से उसके लिए प्रकट हुआ कि तू जा। वो तो सीधी कर दी प्रभु ने, और वो ऐसा भविष्यवक्ता बना, ध्यान से सुनना, जिसने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की, आपके और मेरे चंगे होने की यशायाह 53:4-5 में भविष्यवाणी की। यशायाह 60 में जब हम निराश हो जाएं तो ये भविष्यवाणी की कि उठ और प्रकाशमान हो जा। यशायाह 61 में ये भविष्यवाणी की कि वो आत्मा तुम पर उतरेगा जो पतरस पर उतरी। भाइयों बहनों, पतरस पर उतरी, पौलुस पर उतरी। हालेलुया। यही सच्चा पवित्र बलिदान है। जीवित अपने आप को अर्पण करो। जो भी अभिलाषा है ना, जो भी आपकी इच्छा है, उसको नो बोलो और परमेश्वर की इच्छा को यस बोलो। यही जीवित अर्पण है। पढ़ेंगे आगे। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यस, आत्मिक सेवा क्या है कि हम प्रभु की सेवा करें, हम आत्माओं को बचाएं, वही तो आत्मिक सेवा है। कई लोग नाश हो रहे भाइयों बहनों। जक्कई अगर नाश हो जाता तो उसकी पीढ़ी नाश होती। आज हमारे पास एग्जाम्पल है जक्कई का, मिसाल है, गवाही है। ये जक्कई कुछ भी नहीं है अगर उसके जीवन में उद्धार नहीं होता, वो गवाही बनती ही नहीं भाइयों बहनों। प्रेज द लॉर्ड। उस अंधे ने भी जब आराधना की वेदी तैयार की कि दया कर,
जब उसने दया को पुकारा ना भाइयों बहनों, जब दया को आप वेदी से पुकारते ना, मुझ पर दया कर, परमेश्वर सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाता, वो बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि दया करने वाला वही है और अद्भुत दया करता है वो। चाहे लाल रंग के पाप क्यों ना हो, यशायाह 1:18 कहता है वो शुद्ध कर दूंगा, मैं पीठ पीछे फेंक दूंगा। उसने ऐसी दया की कि वो अंधा देखने लग गया। यीशु ने राजा के जैसे पुकारा, क्या चाहिए तुझे? भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मूसा और परमेश्वर जब एक हो गए ना, वेदी तैयार हो गई ना, मूसा ने ना परमेश्वर का तंबू बनाया। भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि एक तंबू बना, वेदी तैयार की, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, संदूक को तैयार किया। और जब ये चीजें हो गई ना भाई बहनों, जब उस जलती झाड़ियों में मूसा पहुंचा ना, तो वहां से वेदी शुरू हो गई और परमेश्वर ने उसके द्वारा टैबरनेकल बनाया, तंबू बनाया। उस जलती हुई झाड़ियों में जो वेदी बनी ना, और मूसा ने जो वहां पे घुटने टेके ना, समर्पण किया, अपना जीविता समर्पण। भाई बहनों, मूसा और परमेश्वर जब एक हो गए ना, तो इजिप्ट, मिस्र, उसका राजा घुटने पर आए। आप और परमेश्वर एक हो गए ना, राष्ट्र घुटने पर आएंगे, आपके विरोधी घुटने पर आएंगे, शत्रु घुटने पे आएंगे। कम ऑन, रिसीव इट। यूसुफ ने जो वेदी तैयार की ना, जोसेफ और परमेश्वर जब एक हो गए ना भाई बहनों, अभी तो हम सुन रहे कि अकाल आने वाला है। यूसुफ को तो पहले से पता था 7 साल की आशीष है, 7 साल का अकाल। प्रभु ने वेद खोल दिए। भाई बहनों, अगर आप और मैं एक हो गए ना, आने वाले समय में जो कुछ भी होगा ना, प्रभु वेदों को खोल देगा। और तब आप केवल आपके घराने को नहीं, घर को नहीं, जो अब्राहम की आशीष थी ना जोसेफ में पूरी हुई कि भूमंडल के सारे पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। सारी दुनिया को जोसेफ के द्वारा बनाए हुए प्लान के द्वारा परमेश्वर ने खिलाया। भाई वो आप और परमेश्वर जब एक हो जाएंगे ना, वहां पे जो वेदी तैयार होती है ना, जबरदस्त कार्य होते हैं। इसहाक ने परमेश्वर के साथ वेदी बनाई ना, जो भी बोता था भाई बनो, अकाल था, अकाल, लोगों के लिए अकाल था। लेकिन जब उसने अर्पण चढ़ाया, वेदी तैयार की, लिखा है उसने जो कुछ बोया 100 गुना प्रतिफल पाया। 100 गुना मतलब पूछो ही मत कितना होता है, कितना सारा वो धनी बन गया। भाई बहनों, जब सालोमन और परमेश्वर एक हो गए ना, तो टेंपल बना। मूसा ने तंबू बनाया, सालोमन ने, ध्यान से सुनना, सालोमन और प्रभु साथ में हो गए ना, टेंपल ऑफ गॉड बन गया। भाई बहनों, आपने सही सुना। और जब यीशु और परमेश्वर साथ हो गए ना, तो जगत के उद्धार का, एक जगत के उद्धार का जो वो क्रूस है ना, वो तैयार हो गया, प्लान तैयार हो गया। और जब पतरस और यीशु साथ में आ गए ना, परमेश्वर साथ में आ गया ना, तो कलसिया तैयार हो गई। हालेलुया। और जब पौल और यीशु, पवित्र आत्मा तैयार हो गए ना, तब आप और मैं, अन्य जाति के लोग उद्धार पा लिए। भाई बहनों, यही वेदी की सामर्थ है। जब पौलुस और वो यीशु, पवित्र आत्मा एक साथ हो गए ना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पौलुस ने ज्यादा रेवलेशन दिया है। भाई बहनों, पौलुस और जब यीशु एक हो गए ना, अन्य जातियों में उद्धार आया और टीचिंग्स आई कि तुम उद्धार कैसे पाओ, तुम मसीह जीवन कैसे जियो। पतरस ने 3000 5000 की कलसिया तैयार कर दी, अधोलोक का कोई फाटक तैयार उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन पौलुस ने जो आगे चल के और कार्य किया ना, क्योंकि पौलुस बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। भाई बहन, पौलुस का बैप्टिज्म कैसे हुआ पता है? पतरस का पहले बैप्टिज्म हुआ, यीशु के साथ मिला, इनकाउंटर हुआ, वो नाव, जाल, मच्छी सब याद है आपको। फिर उसका बैप्टिज्म हुआ, फिर उसे यीशु के उठाए जाने के बाद यीशु ने उन्हें ब्लेस किया कि मैं तो जा रहा हूं, तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम गवाह बनोगे। और पतरस ने भाइयों बहनों 120 लोगों के साथ ऊपरी कोठरी में जब वेदी तैयार की ना, 2 और 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, 120 लोग थे ना, तो वहां पे एक विंड आया,
एक आंधी की नाई पवित्र आत्मा उतरा और इतना सामर्थ उतरा कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। उसके बाद कोई उन्हें रोक नहीं पाया। भाई बहनों, लंगड़े चलने लगे, पतरस की छाया में लोग चंगे होने लगे। पतरस चलता फिरता कलसिया के साथ एक ऐसी पवित्र वेदी बन गया जिसमें छुटकारा 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 लिखा। पौलुस के लिए उल्टा हो गया। पौलुस कलसिया को मारता था, पहले परमेश्वर ने उसके साथ एनकाउंटर किया। यस, हालेलुया। 9वां अध्याय का 17 वचन पढ़ोगे ना, इसको बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि पवित्र आत्मा पौलुस को कहां मिला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसके दास हनन्याह को भेजा। हनन्याह जो पौलुस के डर से कोई सेवा नहीं कर पा रहा था, प्रभु ने बोला अब तेरे लिए रखा हुआ सेवा पौलुस करेगा, तू जाकर पौलुस को अनॉइंट कर। भाइयों बहनों, हनन्याह के जो अंदर जो सामर्थ था, वचन में लिखा है जैसे ही हनन्याह ने पौल पर हाथ रखे पवित्र आत्मा पाने के लिए, उससे कहा कि यीशु ने कहा है कि तू पवित्र आत्मा पा और जाके अन्य जातियों में सुसमाचार बता। जैसे ही हनन्याह उस परमेश्वर के दास ने पौलुस पर हाथ रखे, वो पवित्र आत्मा से भर गया। वो 3 दिन से शॉल अंधा था, उसकी आंखों से छिलके गिरे। पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा ना, जरूर कुछ ना कुछ होगा। जब तुम वेदी तैयार करोगे, पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम सामर्थी बन जाओगे। उसके बाद पौलुस ने बपतिस्मा लिया है। भाई बहनों, ये सारी बातें आज आपके लिए और मेरे लिए रिवलेशन के साथ में बातें नहीं है, सामर्थ है। रिसीव इट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद तो पौलुस ने बहुत प्रार्थनाएं की है। भाइयों बहनों, वो बार बार ये सोचने लगा कि पतरस पर पवित्र आत्मा इतना सामर्थ रीति से उतरा, उसकी छाया में लोग चंगे हो रहे, अब पौलुस के द्वारा भी रुमाल छुआते ही लोग चंगे होने लगे। भाई बहनों, पतरस की वेदी को पौलुस समझ गया था। इसके लिए 12वां अध्याय रोमियो की पत्री में वो कहता है तुम भी जीवित बलिदान चढ़ाओ। पौलुस ने जीवित अपने आप को चढ़ाया, बोला मैं मर गया हूं, अब मसीह मेरे अंदर जीवित है। कितने लोग कह सकते हैं आमीन कि मैं मर गया हूं, मसीह मेरे अंदर जीवित है। और अगर मसीह तुम्हारे अंदर जीवित है ना, सब कुछ तुम्हारे लिए संभव है। वो समय पर कंट्रोल करने वाला राजाओं का राजा है। वो उसने 4 दिन के मरे हुए लाजरस को यूं पुकारा कि वो जीवित है, लाजरस कम आउट। कौन कहता है लाजरस बाहर आ? अरे मरे हुए व्यक्ति को आपने कभी पुकारा है? कोई नहीं पुकारता है। मरे हुए व्यक्ति को तो सब लोग छोड़ के भागते, लेकिन वो समय को बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने चाहा तो 4 दिन पहले चला गया। ओ परमेश्वर का श्वास वापस लाजरस में उतर आया। मरियम और मार्था कह रही थी, अब देखोगे ना, मार्था और मरियम ने यीशु को बुलाकर एक वेदी को तैयार किया और उस वेदी में लाजरस जीवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं भी, आपका परिवार मिलकर यीशु के साथ आएंगे ना, तो आपकी मरी हुई दिशा से आप जी उठोगे। मरे हुए काम जो तुम्हारा नाश हो चुका है, नुकसान हो चुका है, तुम्हारे परिवार में सुधार नहीं हो रहा है, दारू की आत्मा नहीं जा रही है, दुष्ट आत्माएं नहीं जा रही है, श्राप नहीं जा रहा है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम समय पे कंट्रोल कर लोगे और नई वेदी के द्वारा तुम आशीषित हो जाओगे। कम ऑन, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। पौलुस ने ऐसा रेवलेशन दिया भाइयों बहनों, अद्भुत टीचिंग्स और गॉस्पेल के द्वारा। आज तक मैं सोचता हूं 2000 साल से इतने लोग पौलुस की पत्रियों से प्रचार कर रहे हैं, उद्धार का सुसमाचार बता रहे भाइयों बहनों। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया। जॉन, यूहन्ना और यीशु साथ हो गए ना भाई बहनों, ध्यान से सुनना। परमेश्वर उसे ऐसा लिखा है 4थे अध्याय में, 1 अध्याय में, 2 अध्याय में, रेवलेशन की किताब में। जॉन कहता है कि मैं तुरंत आत्मा में आ गया। मतलब वो तुरंत आत्मा में आ गया, मतलब आत्मिक लेवल में वो स्वर्गीय स्थानों में पहुंच गया और वहां से वो भाई बहनों जगत के अंत तक को देख लिया। आप रेवलेशन की किताब पढ़ोगे ना, उसने पिता को देख लिया जीवित है। आप और मैं तो हम लोग गीत गाते कि हम स्वर्ग जाएंगे और पिता को देखेंगे। जॉन ने पहले ही देख लिया। और जॉन, जब पिता को तुमने देख लिया ना, तो सारा फ्यूचर दिखाई देगा, पास्ट दिखाई देगा, प्रेजेंट दिखाई देगा, कल दिखाई देगा, आज दिखाई देगा, सब कुछ तुम्हारे लिए खुल जाएगा भाइयों बहनों।
रिवलेशंस तुम्हारे पास पहुंचेंगे और तुम जो बोलोगे वो होगा। नई नई भाषाओं को बोलोगे, नए होगे। और जॉन ने ये भी देख लिया जगत का अंत। कम ऑन, ध्यान से सुना। जॉन ने जगत का अंत भी देख लिया और नए जगत का निर्माण, नया यरूशलेम भी देख लिया कि सब लोग हम विश्वासी उसकी आराधना कर रहे हैं। वो पवित्र पवित्र अति पवित्र है स्वर्गदूतों के साथ। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, प्रेज गॉड। अगर पास्टर कपिल शर्मा आज परमेश्वर की वेदी उन्होंने तैयार की है ना, इस वेदी के द्वारा इंदौर का सैल्वेशन निश्चित है। रिसीव इट। परमेश्वर का दास स्वीकार करे। परमेश्वर उन्हें एक बड़ी कलसिया, बड़ी रीति से इस्तेमाल करने वाला है इंदौर में, क्योंकि लगातार लॉकडाउन से लेकर उन्होंने जो वेदी तैयार की है, कितने सारे परमेश्वर के दास वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। इंदौर का छुटकारा हो चुका है। हमारे मुंबई, उल्लासनगर, पूरे महाराष्ट्र का, पूरा इंडिया का छुटकारा हो चुका है। जितने उनके दास उनके साथ सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के, उनके परिवारों में छुटकारा हो चुका है। भाइयों बहनों, एक अद्भुत इस बात को स्वीकार करिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कम ऑन, टाइप आमीन, हालेलुया हालेलुया। आज हमने परमेश्वर की एक वेदी को तैयार किया है, देखा है, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में है। और रिबा शाखा रिया रबा रिबा बबा रबा रबा संदर रबे नी रिबो रिया रबा 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 रबा। थैंक यू जीसस। समय आया है कि मैं प्रार्थना करूं। आपने जितने वचन सुने भाइयों बहनों, छुटकारा आपके लिए निश्चित है, हो चुका है। बोलो, छुटकारा आ चुका है। वेदी तैयार हो चुकी है। परमेश्वर ने बड़ी महिमा कर दी है। हालेलुया। कम ऑन, टाइप हालेलुया आमीन। आपके और मेरे जीवन में कोई अकाल नहीं आएगा। हमने परमेश्वर की वेदी तैयार की है। बोलिए, मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूं। परमेश्वर को ऐसा अर्पण चढ़ाओ भाइयों बहनों कि परमेश्वर खुद आपके घर में आ जाए। रेवलेशन की किताब कहती है वो तो खटखटा रहा है ताकि तुम्हारे घर में आए। भाई बहनों, आज का दिन वही दिन है कि तुम स्वीकार करो। ओ सालोमन की बुद्धि हमारे लिए खुल गई है। समय हम पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ओ नूहा ने जो वेदी बनाई, परमेश्वर को सोचने के लिए नीचे उतर आना पड़ा। आज आप और मैं जब इस वेदी पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उतर आएगा और आने वाला आपका जो भविष्य है सब बदल जाएगा। आपको आने वाले समय में क्या करना है, कैसे करना है, कलसिया में कैसा होगा, भारत में कैसा होगा। कम ऑन, जोसेफ के जैसा कई लोग भारत के इकोनॉमी में आने वाले जवान बच्चे जो देख रहे, वो इकोनॉमिस्ट बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर्स उन्हें बुलाएंगे, सीएम्स उन्हें बुलाएंगे, डॉक्टर्स बनने वाले हैं। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के दासों को लोग बुलाएंगे, लोग घुटने पर आएंगे, पश्चाताप करेंगे और एक नया परमेश्वर का राज्य अब तैयार होने वाला है। क्योंकि आज मैंने यीशु मसीह के नाम में हमारे भाई पासवान पास्टर कपिल शर्मा जी के साथ एक वेदी को तैयार कर रहा हूं। भाई जहां कहीं भी है, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम प्रार्थना कर रहे हैं। और रिबा बा शखर रेबा रिया रबे रिबा ना रबे संदर रबा रिबा अधोलोक का कोई फाटक हम पर टिक नहीं सकता। ओ पतरस के ऊपर जो छाया आई, ओ पौलुस के ऊपर जो सामर्थ उतरा, आज पास्टर जी के ऊपर, हमारे ऊपर और परमेश्वर के दासों पर है। वो परमेश्वर का वचन बातों में नहीं, सामर्थ और छुटकारे में है। ऐसी शिक्षा जाएगी परमेश्वर के दासों के मुंह से, लोग मन फिराएंगे, उद्धार पाएंगे, वो बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारे लिए कोई अकाल नहीं। अकाल में भी परमेश्वर उपस्थिति देगा। जोसेफ के सामने जो अकाल आया, सब परिस्थिति बदल गई। जोसेफ के सामने सारी दुनिया झुकने लगी। वो जोसेफ का चमत्कार नहीं था, वो मेरे परमेश्वर, आपका परमेश्वर का चमत्कार है। दानियल, और जब परमेश्वर आ गए तो शेरों का मुंह बंद हो गया। आज हमारे लिए एक हिस्ट्री बैलेंस है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आपके लिए एक वेदी जो तैयार है, आप एक हिस्ट्री क्रिएट करोगे। आप एक गवाह बनने वाले हो, मैं एक गवाह बनने वाला हूं। हमारे लिए कोई संकट नहीं, कोई वायरस नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई अकाल नहीं। हम परमेश्वर के सामर्थी दास हैं, बेटे और बेटियां हैं। सब कुछ हमारा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग सुन रहे बीमार होंगे वो छंगे हो जाएंगे, क्योंकि आज उस वेदी से एक अर्पण आया है, सुगंधित अरोमा आया है, उसके द्वारा छुटकारा आ चुका है। यीशु मसीह के नाम में यीशु और परमेश्वर जब एक हो गए, उद्धार आया, चंगाई आई, छुटकारा आया और प्रभु की महिमा आई। आज हमारे बीच में परमेश्वर की महिमा,
मैं बहुत ही अपने अंदर एक आनंद को महसूस कर रहा हूं। Yes. Amen. भाई बहनों, अब्राहम की सारी आशीषें मैं बार बार सिखा रहा हूं। मैं तब तक लोगों को आशीष करते रहूंगा जब तक वो अकाल से निकलकर आशीषों के वारिस बनकर गवाह बन जाते। हर मीटिंग में मैं उन्हें ब्लेस करूंगा, हर प्रार्थना सभा में मैं उन्हें आशीष करूंगा। आशीष श्राप पर बारी है, क्योंकि एक ऐसी वेदी है जिसके द्वारा, वचन के द्वारा मैं कुचल डालता हूं, गोलियत के सर को काट डालता हूं। जो ये अकाल नामक गोलियत है जिससे सब लोग डर रहे, बीमारी से डर रहे, मैं काट डालता हूं यीशु के नाम में, और मैं प्रार्थना करता हूं। अब्राहम के समय अकाल आया, अब्राहम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वरन राजा ने उसे धन दिया। इसहाक के समय अकाल आया, परमेश्वर ने उसे 100 गुना दिया। याकूब के समय अकाल आया, कोई भी परिस्थिति नहीं बिगड़ी, उसे भी परमेश्वर ने आशीष किया। उसके अब्राहम के पर पोते पर, यूसुफ पर के समय अकाल आया, उसने तो पूरी दुनिया को खिलाया। भाई बहनों, पौलुस कहता है हर्ष से देने वालों के पास इतना रहेगा जो परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, प्रार्थना को, आराधना को, धन को, वो इतना रहेगा कि तुम दूसरों की भी भलाई करोगे। यीशु मसीह के नाम में मैं इस आशीष को बोलता हूं, तुम्हारे जीवन में कोई कमी न रहेगी। आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष मैं बोलता हूं, चंगाई पर चंगाई, आत्मिक जीवन। तुम आत्मिक मनुष्य हो, स्वर्गीय मनुष्य हो, तुम्हें परमेश्वर बहुतायत से आशीष करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। कम ऑन, टाइप आमीन, जोर से हालेलुया कहें, आमीन कहें, हालेलुया। Hallelujah. भाइयों बहनों, मैं आज बहुत आनंदित हूं। मैं फिर से जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े रहे, आप सबके जुड़े रहने के लिए मैं आपको ब्लेस करता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, प्रभु के दास को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, आप एक आशीषित व्यक्ति है क्योंकि आप एक मसीह हैं। आप एक अभिषिक्त हैं क्योंकि आप एक मसीह हैं। आप एक प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं क्योंकि आप एक मसीह है। परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पे बढ़ते हुए जाइए। वचन का भोजन से आप बलवान बन चुके हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, इससे जीवित रहेगा। भाई बहन, अभी जो आप खाना खाने वाले हो उससे शायद आपको अभी ताकत मिलेगी, लेकिन आज का वचन, भाई बहनों, मुझे जरूर याद करना। आप मेरे फेसबुक पे आने वाले समय में आपकी गवाहियां भेजना, क्योंकि आज का वचन तुम्हें जीवन भर भोजन खिलाएगा। आप धनवान बनने वाले हो। परमेश्वर के दासों के लिए नए प्लान्स आने वाले। जितने यूथ्स मुझे सुन रहे, परमेश्वर आपके जीवन में नए नए बड़े बड़े ऊंचे पद देने वाले। आप राजपदधारी बनोगे, याजकों का समाज बनने वाले हो, राजवंश से बनोगे, और तुम एम्बेसडर बनने वाले हो। कई भाई बहन नए को पाएंगे, कई परमेश्वर के दासों को परमेश्वर और ऊंचा उठाएगा। तुम्हारे द्वारा कई लोग उद्धार पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। तुम पतरस के जैसा कलसिया को बांधने वाले बनोगे, पौलुस के जैसा शिक्षा देने वाले बनोगे, जॉन के जैसा रेवलेशन देने वाले बनोगे। भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा मैं भविष्यवाणी करते हुए तुम्हें आशीष करता हूं यीशु मसीह के नाम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।